वालेकुम। मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। एमडी कैट और ई कैट, इसमें फ़िज़िक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं या जो भी फ़िज़िक्स में थ्योरी के चीज़ें मौजूद हैं वो हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे रिलेटेड हम लोग पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ आए हुए हैं जो कि प्रीवियस 20 टू 25 ईयर्स एमडी कैट और ई कैट के पेपर में मौजूद हैं या जो कि बुक में इम्पॉर्टेंट है, उन तमाम की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसे हम लोग समझ रहे हैं। ये लास्ट लेक्चर है और इस पर इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर कंप्लीट कर दूंगा। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि हार्ड कहलाएगा। और वैसे भी पीएमडीसी ने जो सिलेबस इशू किया है उसमें उसने ये बताया है कि 20% एमसीक्यूज़ ऐसे दिए जाएंगे जो हार्ड होगा। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे शामिल हैं, तो उसको आप लोगों को सही से बेटा समझना है और देखना है कि वो किस तरह आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखें नंबर 1 एमसीक्यूज़। एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड 5 मीटर अबव द ग्राउंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 किलोग्राम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डैश। तो आपको यहाँ पर क्या मालूम करना है? पोटेंशियल एनर्जी। आप ये देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। 20 किलोग्राम मास दिया हुआ है, प्लस हाइट आपको दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा आपने फार्मूला लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? मास की जगह 20 रख दें आप, जी की जगह आप 10 यूज़ करें और हाइट की जगह आपने क्या यूज़ करना है? 5। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू द 10 या 2 5 द 10, और साथ में इन दोनों ज़ीरो को आप इसके साथ मिला दें। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाता है? 1000 जूल्स। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि इस 1000 जूल्स के बजाय 1 केजे लिख दिया जाए। 1 केजे, 1 केजे का मतलब क्या होता है? 1 किलो जूल। तो आपको याद रखना होगा कि 1 किलो मीन्स क्या होता है? 1000। तो इट मीन्स अगर एमसीक्यूज़ के ऑप्शन में 1 केजे लिखा हुआ हो तो ये भी सही है, या फिर 1000 जूल्स। ओके, नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द एनर्जी इन जूल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या मालूम करनी है? एनर्जी मालूम करनी है। तो कौन सी एनर्जी मालूम करना होगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसके अंदर वेलोसिटी पाई जाती है। तो वो वेलोसिटी यहाँ पर आपको बता दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद से इस्तेमाल करना होगा, जो कि कितना होता है? 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ आप इसी तरह रहने दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ आप 10 रख दें, यहाँ पर आप 10 रख दें। तो इस तरह, अच्छा यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इस 9.1 से 2 को आप डिवाइड कर सकते हैं। 9.1 से आप 2 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा, 1 को 1 के साथ मिला दें, 11 हो गया। 2 5 जा 10, 4.5, इसके साथ क्या मौजूद है? माइनस 31। और यहाँ आप 10 का स्क्वायर करें, या आप ये देखें कि 10 की पावर कितना लिखा हुआ है? 2। तो माइनस 31 में से आप 2 को माइनस कर दें, तो इस तरह आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 31 में से 2 को इरेज कर दें आप, तो माइनस 29 जूल्स। तो यह आपके पास रिजल्ट आता है 4.5 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 29 जूल्स। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? कोल एंड पेट्रोल आर स्टोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोयला है, कोल है या फिर पेट्रोल है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई है? केमिकल एनर्जी छुपी हुई है। जब आप उसे बर्न करते हैं, जब आप उसे जलाते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और साथ में कुछ एनर्जी को वो क्या कर देता है? एटमॉस्फेयर में लॉस कर देता है। तो कोल और पेट्रोल या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो उन तमाम के अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई होती है? केमिकल एनर्जी। और जब आप उसे बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो वो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी प्लस लॉसेस। कुछ एनर्जीज को वो एटमॉस्फेयर में लॉस भी करता है। नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ शॉपकीपर पुश अ फ्रूट क्रेट विथ कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन। यहाँ पर आप देखें फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, और कितने डिस्टेंस तक वो दे रहा है? मूव कर रहा है 1 मीटर। आपको मालूम क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी।
जैसा कि आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल वर्क डन दरअसल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे Fs, क्योंकि यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है। अगर आपको न्यूटन दिया हुआ है तो इट मीन्स आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला लगा देंगे Fs, और अगर मास दिया हुआ होता किलोग्राम में तो फिर आप फार्मूला यूज करते हैं हाफ mv²। ओके, तो यहाँ पर आप फोर्स देखें, व्हाट इज फोर्स, 5 न्यूटन, और जब वो प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है तो वो चीज़ें 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती हैं, हरकत में आ जाती हैं। इट मीन्स उसके अंदर जो भी वर्क डन किया जा रहा है यही वर्क डन एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। मल्टीप्लाई कर दिया आप बेटा, 5 1 जा 5 जूल्स, 5 जूल्स, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अ 70 किलोग्राम स्पोर्ट्समैन रन्स अप अ लॉन्ग स्टेयर्स इन 4.5 मीटर, पावर आउटपुट विल बी डैश। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन है जो कि दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो इसको देखें किस तरह सॉल्व होगा। मैं इन तमाम चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ। ओके, आपने क्या मालूम करना है यहाँ पर, पावर। तो पावर के लिए आप देखें क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन है, 70 किलोग्राम मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हाइट आपको दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4.5 मीटर, ये हाइट आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम इज गिवन 4 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पर आपको जो पावर का फार्मूला इस्तेमाल करना है वो क्या होगा, mgh/t। यहाँ पर आप पावर का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, mgh/t, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हाइट पे शिफ्ट होता है तो इट मीन्स हम जो भी उस पर वर्क डन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मास की जगह आप रखें, व्हाट इज मास, मास इज गिवन विच इज 70 किलोग्राम, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई g 10, हाइट आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 4.5, और टाइम आपके पास कितना गिवन है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। कैंसिल कर दें आप, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसी तरह इसको भी आप कैंसिल करें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तमाम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। अब आप इन तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 35 को आप 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 में आप 2 प्लस कर दें 17, और इस 175 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 4.5 को। तो देखिए आप 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 को प्लस कर दें 37, 3 आया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 प्लस 8, 4 से करें मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 2 आया, 4 7 ज़ा 28, 22 8 में आप 2 को प्लस कर दें 30, 3 आ जाता है, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 4 में आप 3 को प्लस कर दें 7, 5 7 8 7। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट, 7 8 7 5, 7 8 7 5। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो आपको किस में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है, पॉइंट को आपने क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। ओके, तो आप इन चीज़ों को शिफ्ट कर दें, 1 2 3, तो इस तरह आपके पास यहाँ से यहाँ आने की सूरत में, बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है, एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आपने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ शिफ्ट करना है। तो आप देखें कितने डिजिट आप आगे ले जा रहे हैं, 1 2, तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा 7.8 एक्सपोनेंट 10 की पावर 2 वाट, 7.8 एक्सपोनेंट 10 की पावर 2 वाट। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन 7000 न्यूटन, 7000 न्यूटन एलिवेटर लिफ्ट के बारे में कहा गया है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रीट लेवल टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग 300 मीटर। एक लिफ्ट है जो कि ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट लेवल बिल्डिंग पे जा रहा है जो कि 3 मीटर हाइट पे है। आपको ये मालूम करना है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर दें,
जो भी वर्क डन है वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, मास नहीं है, फोर्स दिया हुआ है। तो बस आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, F इंटू एस या F इंटू एच। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कहा जाए और अगर आपको फोर्स दिया हुआ हो जैसे कि यहाँ पे था, तब भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर न्यूटन गिवन है तब भी आपने इसी टाइप के फार्मूले को इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये एस किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल में। तो व्हाट इज एस, 7000 मल्टीप्लाई बाई हाइट 3300, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21। कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना है पॉइंट, तो 2.1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और ये क्या हो जाता है, जूल्स। तो ये इसका आंसर आ रहा है 2.1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 जूल्स। नेक्स्ट देखें क्या कहा जा रहा है, अ 40 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ पर आप देखें ब्लॉक के मास आपको गिवन है 40 किलोग्राम, हाइट आपको बता दिया गया है 5 मीटर ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड से एक ब्लॉक रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में है, कितनी बुलंदी पर है, 5 मीटर। इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड, अब उस ब्लॉक को वहां से गिराया जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है। ओके तो आपने क्या मालूम करना है, टोटल एनर्जी एट हाइट ऑफ 2 मीटर विल बी डैश। आपको ये मालूम करना है कि जब वो ब्लॉक अपनी हरकत के दौरान 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, 2 मीटर हाइट पर होगा, तो आपको उसकी टोटल एनर्जी मालूम करना है। आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर एक लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि हर मुकाम पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, सेम रहता है। अगर आप चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी को देखें तो टोटल एनर्जी इक्वल होता है mgh के। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mgh। चैप्टर 7 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आपने 3 मुकामात पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट किया हुआ है। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पर, जो कि टोटल एनर्जी mgh के बराबर आ रहा है। दरमियान में किसी भी जगह रास्ते में कोई एक पॉइंट आपने कंसिडर किया है, पॉइंट Q, वहाँ पर भी टोटल एनर्जी mgh आ रहा है। और अगर ग्राउंड की बात की जाए सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो वहाँ पर भी टोटल एनर्जी mgh के इक्वल आ रहा है। तो आपको बेटा ये याद रखना है कि अगर आपको बहुत सारे हाइट्स आपको दे दिए जाएं तो आपने तमाम हाइट को इस्तेमाल नहीं करना है। आपने सिर्फ पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो जिस्म रेस्ट की हालत में था, तो वहाँ पर की जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी हर मुकामात पर कांस्टेंट रहेगा। तो आपने कौन सी हाइट को यूज़ करना है, ओनली 5 मीटर। दरमियानी रास्ते में जो 2 मीटर पे कह रहा है उसके लिए कोई काम नहीं करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि टोटल एनर्जी एवरी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हम ले लें उस पूरे वर्टिकल डायरेक्शन वाले रास्ते में, हर जगह पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा, जो कि मैक्सिमम हाइट के बराबर है 5 मीटर। तो आप दरमियानी वाले जो 2 मीटर है इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे। आपने सिर्फ इस वाले हाइट से काम करना है जो कि रेस्टिंग की हालत में है और मैक्सिमम हाइट पर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बता रहा है। m क्या है दिया हुआ, m इज गिवन 40, g के वैल्यू आप 10 ले लें, और हाइट आपने क्या ले लेना है बेटा 5। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 20, साथ में ये 2 0 आ रहा है, तो ये हो गया 2000 जूल्स। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको अनदर वे में भी आप लिख सकते हैं। अगर इस 2 में से आप 1000 को अलग कर दें, अगर आप इस 2 में से 1000 को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो ये 1000 एक्चुअल में किलो जूल के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ये आपने याद रखना है कि 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है, 1000। तो अगर मैं यहाँ से इस 1000 को रिप्लेस कर दूँ, हटा दूँ, सेपरेट कर दूँ, तो ये 1000 एक्चुअल में केजे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह अगर एग्जाम में ऑप्शन 2000 जूल्स हो तो ये भी सही है, और अगर 2000 जूल्स की जगह 2 केजे लिखा हुआ हो तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें कि इस चैप्टर नंबर 7 में जो सबसे हार्ड MCQs है आपके पास्ट पेपर में मौजूद है, और जो कि प्रीवियस मैंने देखा है, चेक किया है, तकरीबन 4 to 5 ईयर्स मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर पास्ट पेपर में दिया हुआ है, और उसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, न्यूट्रॉन की। कुछ ईयर में ये कहा जा रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी जूल्स में फाइंड आउट करके बता दें, और कुछ ईयर में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी
ईवी में कैलकुलेट करके बताएं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक एमसीक्यूज ऐसा है जो कि आपके बुक में या इस चैप्टर में आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर विदाउट कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। यानी ये यूँ समझ लें कि एक तरीके से एक स्टोन है, पत्थर है, जो कि आपके रास्ते में एक रुकावट है। तो आपने इसी चीज़ को देखना है कि अगर आपके रास्ते में कोई हार्ड चीज़ आ जाए, पत्थर आ जाए, तो आपने उसे किस तरह देखना है, किस तरह समझना है और किस तरह उस पत्थर को मतलब एक अपने लिए बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना है। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से क्या होता है, रोकती हैं। इसीलिए तो एक मिसरा है कि आसानियों से ना पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के पत्थर तलाश कर। समझ रहे हैं? तो पत्थर की अहमियत अपनी जगह वाज़ा है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन, पत्थर की अपनी जगह अहमियत है। यही तो वो पत्थर है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकता है। अगर फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 मार्क्स के अगर आपकी एमबीबीएस में या एनईडी कॉलेज में एडमिशन रह जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इन्हीं पत्थर को बेटा अपने लिए बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना है और इसी पत्थर को तराश कर ये करके अपने क्राउन में फिट कर लेना है। और वो क्राउन क्या है, आपका टारगेट है जो कि आपने अपने जहन दिलो दिमाग में बनाया हुआ है कि हमें एमबीबीएस करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि पत्थर तो वही अहमियत रखता है अपनी जगह। प्रैक्टिकली तौर पे अगर इस्लामिक लिहाज से भी देखें तो पत्थर की अहमियत अपनी जगह वाज़ है। हजर अस्वद जो कि काबतुल्लाह में तमाम दुनिया के मुसलमान उसे जाकर क्या करते हैं, चूमते हैं। कुरान मजीद में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने भी पत्थर की अहमियत को वाज़ह किया है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो लोग जन्नत में होंगे, वहाँ की जो हूरें होंगी, उन्हें अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान से तशबीह दिया है कि गोया वो याकूत और मरजान है। तो इट मीन्स पत्थर की अहमियत अपनी जगह वाज़ह है। तो इन पत्थरों को अपने लिए बेहतर अंदाज में देखना है, समझना है और इसी पत्थर को तराश कर अपने क्राउन में फिट करना है। क्योंकि यही वो पत्थर है जो कि आपको मंजिल के आगे बढ़ने से रोकता है। तो इन पत्थरों को देखना है, समझना है और इसे अपने लिए बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है। ओके, तो इस एमसीक्यूज़ को बेटा आप लोग समझें और देखें। यहाँ आपने क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। हाफ, यहाँ क्या कहा जा रहा है, अ न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। एक न्यूट्रॉन है जो कि 12 मीटर का फासला, 20 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इस टाइम ड्यूरेशन में ट्रैवल करता है। तो अगर एक न्यूट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, हरकत में है, तो इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको कितना दिया हुआ है, 1.7 एक्सपोनेंट -27 kg। तो आप यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन रखें जो कि गिवन है 1.7 एक्सपोनेंट -27। वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है गिवन, लेकिन वेलोसिटी के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S/T। चूंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, S/T। हाफ 1.7 10 की पावर -27 s। what is the value of s? The value of s is given here, which is 12 meter. time is also given जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट -4। और इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर। अब आप इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसे आप देखें, समझें। ओके, हाफ को आपने इसी तरह रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसी तरह रखना है। यहाँ पर आप ये देखें कि इस पॉइंट को अगर आप कट करते हैं तो एक ज़ीरो आ जाएगा। इस पॉइंट को आपने कट किया तो 12 के साथ इस पॉइंट को कट करने से पॉइंट के बाद चूंकि एक डिजिट है, 1 डिजिट, इसलिए इसके साथ एक ज़ीरो लगा देंगे। दूसरी चीज़ आप देखें, यहाँ पर है 10 की पावर -4। ये 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर +4। +4 मीन्स 40, +4 मीन्स 40। तो आप इस पॉइंट को हटाकर जो 1 डिजिट था इसका एक ज़ीरो आया आपने 12 के साथ, और प्लस ये -4 ऊपर जाकर +4 यानी 40 बना। 1 2 3 4 अपॉन में क्या मौजूद है, 36, और इसके साथ इसमें स्क्वायर भी मौजूद है। अब आप इसे कैंसिल कर दें, ये देखें 12 1 12, 12 3 36, और साथ में यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ तक आप लोग देख लें, समझ लें, इसके आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके,
इसके आगे क्या होगा आप देखें, 1/2 इसी तरह लिखे, 1.7 एक्सपोनेंट -27 एज इट इज रहने दें। अब आप देखें यहाँ पर कितने जीरो मौजूद हैं, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और इस 10 की पावर 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 5 2 10, और इस 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 का आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया 9, प्लस इसी तरह आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या मौजूद है 1.7, 1.7, इस पॉइंट को अगर आप कट करते हैं तो 1 लिखते हैं, और इसके आगे एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दें आप। अब आप इसे किस अंदाज से सॉल्व करेंगे देखें, यहाँ देखें अब ये पढ़ा जाएगा 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, ये वाला फिगर है, इसके बाद ये 10 की पावर 10 है, यहाँ पर 10 की पावर +1 है, इस +1 को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो गया 10 की पावर -1, यहाँ +1 पावर मौजूद है, और अपॉन में आपके पास क्या आया, ये 2 है और ये 9 है, 2 9 18। ओके, तो अब आप ये देखें कि आपके पास क्या आता है, 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 27 और ये -1, ये दोनों ऐड हो गया तो ये हो गया 28, 28 में से आप 10 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है -8, -8, 27 में से आप 1 को ऐड कर दें तो ये हो जाता है 28, -28, -28 में से आप 10 को निकाल दें तो -18, -18, और अपॉन में क्या है आपके पास 18। इस 17 और 18 को आपने डिवाइड करना है, इस 17 और 18 को आपने डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए आप 18 से आप 17 को डिवाइड कर दें, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लगाकर आपने एक 0 लगाना है। ओके, अब आप 18 का टेबल इसके लिए आपको याद रखना होगा, 18 के टेबल को अगर आप 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 162, माइनस कर दें 8 आ जाता है, पॉइंट मौजूद है इसलिए आप एक 0 इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 के टेबल को अगर आप 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 72 आ जाएगा, और इसको माइनस कर दें तो 8.94, इट मीन्स इसको डिवाइड करने से कितना आता है 0.94, 0.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18। ओके, अब अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो इट मीन्स ये लेस देन वाला नंबर है, तो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए तो ये -18 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -19 में, तो ये इसका रिजल्ट आता है। अगर आप पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव पावर यूज़ करेंगे राइट हैंड पे ले जाने की सूरत में, और अगर लेफ्ट हैंड पे लाते हैं तो पॉजिटिव पावर। तो इस तरह आप देखें इसका आंसर क्या है, 9.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर -19 जूल्स। अब किसी एक ईयर में ये MCQ इस अंदाज से आया है कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करनी है वो EV में मालूम करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करना है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह इसे कन्वर्ट करेंगे देखें समझें। अगर आप इस एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इन EV, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपने ये करना होगा कि यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो आप ये देखें -19 से ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जा रहे हैं, तो अब इसे आप 94 पढ़ेंगे और साथ में 16 कैंसिल कर दें आप इसे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और साथ में 1 बचा 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। तो अब यहाँ पर एक इजी टेबल है, आसान टेबल है कि आपने 47 को 8 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं भाई हम लोग 47 को 8 से। सबसे पहला काम क्या होगा, 8 5 ज़ा 40, 7 में से आप 0 को माइनस कर दें, 7 पॉइंट लगाकर आप 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगाकर आप 0 लगा दें। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, 8 8 ज़ा 64, 6 आया, पॉइंट मौजूद है, हर लाइन में आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर आप दोबारा 8 का टेबल पढ़ें तो 8 7 ज़ा 56, तो इस तरह यहाँ पर 4 आया। ओके, तो इस तरह ये 5.87 किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, 5.87 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह आप ये देखें कि चैप्टर नंबर 7
से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे और जितने भी फिज़िक्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में 20 ईयर्स तक बैकवर्ड मैंने रीचेक कर लिया है, और इसके अलावा मज़ीद हमें कोई एमसीक्यूज़ उसमें नहीं दिखता है। लिहाजा आपको जो भी थ्योरी में मैंने समझाया है और जितनी भी एमसीक्यूज़ मैंने अब तक सॉल्व करवाया है, इन तमाम एमसीक्यूज़ की आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 जो कि वेव से रिलेटेड चैप्टर है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को थ्योरी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से ये कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें। इंशाल्लाह आप इससे बहुत अपने अंदर बेहतर तब्दीली महसूस करेंगे। ओके, थैंक यू।